परियों के मुख की सबसे बड़ी सल्तनत रोशनी और जादू से भरी हुई थी। इस सल्तनत की सबसे कीमती चीज़ एक हुसैन शहजादी इज़ाबेला थी, जिसकी माँ बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाप ने अपनी बेटी को अपनी जान से बढ़कर पाला और उस पर अपनी पूरी तवज्जो और मोहब्बत निछावर की। वो इकलौती बेटी थी, इसलिए इसकी जिद ही कानून समझी जाती थी। इज़ाबेला के कमरे में दुनिया की हर कीमती और नायाब चीज़ मौजूद थी। इसके पास दुनिया भर के खजाने थे। दर्जनों खादमाएं और नौकरानियां हर वक्त उसकी खिदमत में मसरूफ रहती थीं। कोई नर्म रेशमी कपड़े थामे खड़ी होती, कोई सुनहरी कंघी से इसके बाल संवारती, कोई दूध और शहद के पियाले लिए हाजिर रहती। शहजादी जहां जाती प्रों की तरह खादिम उसके गिर्द जमा हो जाते। वो जानती थी कि इसका हसन बेमिसाल है और उसकी जिद नाकाबिले शिकस्त। इसी गुरूर और नाज ने इसे ये ऐलान करने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो शादी करेगी तो दुनिया की सबसे महंगी शादी होगी। जब बादशाह ने नरमी से कहा, बेटी अब वक्त आ गया है कि तुम शादी करके अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करो, तो इज़ाबेला ने गुरूर से जवाब दिया, मैं तब ही शादी करूंगी जब मेरी शर्तें पूरी की जाएंगी। बादशाह ने बेटी की जिद के आगे सर झुका दिया और पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? इज़ाबेला ने कहा कि इसकी शादी ऐसे महल में होगी जिसकी दीवारें हीरे और सोने से बनी हो। बादशाह ने हुक्म दिया और सल्तनत के कारीगर पहाड़ों से हीरे खोदने लगे। दरियाओं की तह से नायाब पत्थर निकाले गए। कई महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा महल तैयार हुआ जो रोशनी में जगमगा रहा था। दीवारों पर जुड़े हीरों की चमक सितारों जैसी थी। छतें सोने से ढकी थीं और हर कमरा आईने की तरह दमक रहा था। इज़ाबेला ने महल देखा, लबों पर गुरूर की मुस्कुराहट आई और वो बोली, ये शर्त पूरी हो गई, लेकिन अभी दूसरी शर्त बाकी है। इसने ऐलान किया कि शादी के दिन दुनिया भर के जेवरात इसके कदमों में ढेर किए जाएं। बादशाह ने कासिद रवाना किए। बड़े बड़े काफिले महल की तरफ आने लगे। समंदरों की तह से नायाब मोती निकाले गए। पहाड़ों की गारों से आकुवत और जमुर्द लाए गए। हीरों, लाल और नीलम के ढेर लग गए। महल जेवरात से भर गया। इज़ाबेला ने देखा और खुश होकर कहा, ये शर्त भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तीसरी शर्त बाकी है। इसने कहा कि इसे ऐसा तोहफा चाहिए जो नायाब हो, जो कभी न मरे, जो हमेशा जिंदा रहे। कई शहजादे अपनी सल्तनतों के सबसे कीमती खजाने लाए। कोई जादुई तलवार, कोई सोने का परिंदा, कोई चांदनी से भरा संदूक लाया। मगर इज़ाबेला ने सबको रद्द कर दिया। फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक आम सा लड़का आया। इसके कपड़े पुराने थे, जूते मिट्टी से भरे हुए। इसके हाथ में नन्हा सा रोशनी से जगमगाता हुआ फूल था। मुहाफिजों ने इस पर हंसी अलिफाड़ाई, मगर फूल किसी तरह इज़ाबेला तक पहुंच गया। फूल के आते ही कमरे में अजीब सी रोशनी और खुशबू फैल गई। इज़ाबेला ने फूल हाथों में लिया, मगर गुरूर ने फौरन दिल पर कब्जा कर लिया। इसने गुस्से से कहा, यह भिखारी महल में कैसे आया? इसे फौरन निकालो। लड़के को बेइज्जत करके निकाल दिया गया। वो चुप रहा, बस मुस्कुराया और चला गया। अब आखिरी और सबसे मुश्किल शर्त रह गई। शादी के दिन इसका दिल हंस पड़े, वरना शादी नहीं होगी। बादशाह ने सब कुछ आजमा लिया। जोकर आए, जादूगर आए, रक्स और सरूद हुआ, मगर इज़ाबेला हंसी नहीं। मायूसी छा गई। फिर एक दिन बाग में चलते हुए इसे दूर जंगल से एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी नर्म और दिल चाहो लेने वाली थी कि इज़ाबेला बे-इख्तियार सुनने लगी। तजस्सुस इसे जंगल की तरफ ले गया। वहां एक दरख्त के नीचे वही लड़का बैठा बांसुरी बजा रहा था। इसकी आवाज में दर्द, मिठास और सच्चाई थी। इज़ाबेला रोज आने लगी। कभी वो बांसुरी बजाता, कभी पुराना नगमा गुनगुनाता। रफ्ता रफ्ता इज़ाबेला का गुरूर पिघलने लगा। एक दिन जब इसने बांसुरी बजाई तो पहली बार इज़ाबेला के लबों पर दिल से निकली मुस्कुराहट आई, और यही उसकी आखिरी शर्त थी। इज़ाबेला समझ गई कि असल खुशी ना महल में है, ना खजाने में, बल्कि सच्चे एहसास में है। बादशाह ने पूछा, अब बताओ किससे शादी करोगी? इज़ाबेला ने कहा, मुझे ना महल चाहिए, ना खजाना। मैं सिर्फ एंड्रियन से शादी करूंगी। महल में हलचल मच गई। कासिद भेजे गए, मगर वो कहीं ना मिला। इज़ाबेला बेचैन हो गई। एक रात वो तन्हा महल से निकल खड़ी हुई। चांदनी फैली थी। कुछ दूर चलकर इसे फिर वो आवाज सुनाई दी। वो आबशार के पास पहुंच गई। एंड्रियन बांसुरी बजाता बैठा था। इज़ाबेला रो पड़ी और उसके कदमों में जा गिरी। मुझे तुम चाहिए, बस तुम। एंड्रियन ने मुस्कराकर इसे गले लगा लिया।
शादी के दिन महल रोशनियों से जगमगा रहा था। सब हैरान थे कि शहजादी एक आम लड़के से शादी करेगी, मगर जब बारात आई तो सबकी आंखें खिल गईं। सुनहरी घोड़ों और फौजी दस्तों के साथ एड्रियन शहजादे की शाम में आगे बढ़ रहा था। इसने कहा, मैं असल में शहजादा हूँ। मैंने अपनी हकीकत इसलिए छपाई ताकि इज़ाबेला के दिल को परख सको। और वो शादी वाकई दुनिया की सबसे महंगी शादी थी, क्योंकि इसकी कीमत दौलत नहीं, सच्ची मोहब्बत थी।